नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ध्वनि संप्रदाय यानी ध्वनि सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं। विभिन्न संस्कृत और हिंदी के आचार्यों की दृष्टि में ध्वनि का स्वरूप क्या है और वीडियो के अंत में हम लोग ध्वनि के भेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ध्वनि सिद्धांत और ध्वनि किसे कहते हैं। दोस्तों, ध्वनि सिद्धांत की स्थापना 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो आचार्य आनंदवर्धन हैं और इन्होंने 9वीं शताब्दी में ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की थी। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक एक ग्रंथ लिखा था और इसी ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में इन्होंने ध्वनि सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की है और उसके महत्व का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन है और उनका ग्रंथ का नाम जो ध्वन्यालोक है, दोनों के नाम को आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ध्वनि को किस रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। ध्वनि को परिभाषित करते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है, यानी उनकी जो परिभाषा है, उन्होंने जो परिभाषा दिया है, ध्वनितः सह व्यंजकः शब्दः ध्वनि ध्वनति ध्वन्यति वा यह सह व्यंजकोर्थो ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित होता है या ध्वनित करता है वह व्यंजक शब्द और अर्थ ही ध्वनि है। यानी जो ध्वनित करता है, ध्वनित होता है, वही व्यंजक शब्द क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। इसको और थोड़ा आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं, तब वह ध्वनि कहलाता है। यानी कविता में जो वाचक शब्द होते हैं वह अपना अर्थ जो होता है वाच्यार्थ, उसको गौण कर दें और उसके जगह पर उससे अधिक चमत्कार युक्त अर्थ, उससे अधिक जो है व्यंग्यार्थ प्रस्तुत करें, तो उसी को ध्वनि कहा जाता है। उसी चमत्कार युक्त अर्थ को ध्वनि कहते हैं। उसी चमत्कार युक्त अर्थ जो जिसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, वही व्यंग्यार्थ जो है ध्वनि कहलाता है। जैसे एक शब्द है हलधर, शब्द है हलधर। हलधर का मतलब हुआ हल को धारण करने वाला। इसका वाच्यार्थ क्या हुआ, वाच्यार्थ हो गया हल को धारण करने वाला। शब्द है वाचक और वाच्यार्थ क्या हो गया, हल को धारण करने वाला। लेकिन यहाँ पर अगर वाच्यार्थ गौण हो जाए, वाच्यार्थ को छुपा दिया जाए, तो एक अन्य अर्थ निकलेगा जो सांकेतिक अर्थ होगा, जो प्रतीयमान अर्थ होगा, जिसे हम व्यंग्यार्थ कहेंगे। वो है कृष्ण के बड़े भाई को हलधर कहा जाता है, तो उनका नाम है बलराम, तो यहाँ अर्थ हो जाएगा बलराम। तो यही जो बलराम अर्थ होगा, ये नया अर्थ होगा, प्रतीयमान अर्थ होगा, पहले से अधिक चमत्कृत और चमत्कार युक्त अर्थ होगा, तो इसी को व्यंग्यार्थ कहा जाता है और इसी व्यंग्यार्थ को हम ध्वनि कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ध्वनि समर्थक आचार्यों की दृष्टि में ध्वनि का स्वरूप क्या रहा है। जो ध्वनि के समर्थक आचार्य हैं वो ध्वनि को किस दृष्टि से देखते हैं, उनके दृष्टि में ध्वनि का स्वरूप क्या है। पहला नाम है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन दोस्तों ध्वनि के संस्थापक आचार्य हैं, यानी इनके द्वारा ही ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई है। इनका मानना है कि जहां अर्थ अपने अभिधेयार्थ को गौण बनाकर प्रतीयमान अर्थ को व्यक्त करते हैं, उस काव्य को ध्वनि कहा जाता है। यानी जहां शब्द जो है अपने अभिधेयार्थ को छोड़ देते हैं, जो शब्द से सीधे सीधे अर्थ व्यक्त होता है उसको छोड़ देते हैं और दूसरे प्रकार के एक सांकेतिक यानी प्रतीयमान अर्थ व्यक्त करते हैं, जिसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है, तो उसी व्यक्त हुए अर्थ को, जो व्यंग्यार्थ है, उसी को ध्वनि कहा जाता है। ये मानना है आचार्य आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया है। इनका मानना है ध्वनि जो है काव्य की आत्मा है और ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए इन्होंने लिखा है ध्वनिरात्मा काव्यस्य, यानी ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। आपको दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला, ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया है, तो आचार्य आनंदवर्धन ने घोषित किया है। दूसरा, यह पंक्ति जो है ध्वनिरात्मा काव्यस्य, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनिरात्मा काव्यस्य किसकी पंक्ति है, तो ध्वनिरात्मा काव्य से आचार्य आनंदवर्धन की पंक्ति है। इनकी दृष्टि में यानी आचार्य आनंदवर्धन की दृष्टि में व्यंग्यार्थ जो होता है, जिसे ध्वनि कहा जाता है, यह काव्य में अनिवार्य तत्व है। ध्वनि के अभाव में कोई भी सार्थक कथन काव्य नहीं हो सकता। यानी कविता के लिए व्यंग्यार्थ का होना, ध्वनि का होना
आवश्यक है, ऐसा आचार्य आनंदवर्धन का मानना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे आचार्य का नाम है अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन की रचना जो ध्वन्यालोक थी उस पर एक टीका लिखा जिसका नाम था ध्वन्यालोक लोचन। यानी जो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे आचार्य आनंदवर्धन, उनकी ग्रंथ थी ध्वन्यालोक, और इसी ध्वन्यालोक को आधार बना करके अभिनव गुप्त ने एक टीका लिखा जिसका नाम था ध्वन्यालोक लोचन, और इसी ध्वन्यालोक लोचन में उन्होंने ध्वनि की विस्तार से व्याख्या की है। अभिनव गुप्त ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है, लेकिन उसमें गुण का होना, अलंकार का होना, रसात्मकता का होना तथा चारिता का होना भी अनिवार्य माना है। यानी उनके अनुसार ध्वनि काव्य की आत्मा तो है, लेकिन ध्वनि के अलावा काव्य में गुण भी होने चाहिए, अलंकार भी होने चाहिए, रसात्मकता भी होनी चाहिए, चारुता भी होनी चाहिए। ये सभी चीजें क्या है, काव्य के अनिवार्य अंग हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिनव गुप्त का सबसे बड़ा योगदान दोस्तों यह है कि इन्होंने ध्वनि को रसात्मकता से जोड़ा है। इनका मानना है कि रस को ध्वनि से व्यंजित माना है। इन्होंने रस को जो है ध्वनि से व्यंजित माना है, और ध्वनि और रस में संबंध के कारण इन्होंने अभिव्यंजना को माना है। इनकी दृष्टि में अभिव्यंजना यानी अभिव्यक्ति शैली जो है वही जो है ध्वनि और रस में संबंध का कारण है। यानी इन्होंने ध्वनि और रस को आपस में संबंध जोड़ा, और संबंध का कारण क्या है, अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना के कारण ही ध्वनि और रस में संबंध होता है। इनका मानना है कि रसात्मक सौंदर्य ही ध्वनि है, यानी रसात्मक सौंदर्य को इन्होंने ध्वनि की संज्ञा प्रदान की है। ऐसा सौंदर्य जिसमें रस हो, रसात्मक हो, उसी को इन्होंने ध्वनि माना है। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में, यानी मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, और मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में ध्वनि का विस्तृत वर्णन किया है, और यही चतुर्थ उल्लास में इन्होंने ध्वनि के भेदों का वर्णन किया है, और ध्वनि के 51 भेदों की चर्चा इन्होंने चतुर्थ उल्लास में की है। पांचवें उल्लास में इन्होंने ध्वनि विरोधी मतों का खंडन किया है। यानी जो आचार्य ध्वनि का विरोध करते हैं उनके मतों का खंडन इन्होंने अपने ग्रंथ के 5वें उल्लास में किया है। यह उल्लास का आशय दोस्तों अध्याय है। उन्होंने अध्याय न लिख करके उल्लास नाम लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ध्वनि के संबंध में रीतिकालीन आचार्यों के मत क्या हैं। यानी हिंदी के जो रीतिकालीन आचार्य हैं ध्वनि के संबंध में वे क्या विचार रखते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला नाम है यहाँ पर आचार्य चिंतामणि। चिंतामणि रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य हैं। चिंतामणि ने ध्वनि की विस्तृत व्याख्या की और ध्वनि काव्य को सभी काव्यों से उत्तम माना। यानी जिस काव्य में ध्वनि होता है वह सभी काव्यों से उत्तम काव्य होता है, ऐसा मानना है आचार्य चिंतामणि का। इन्होंने ध्वनि के भेदों पर भी प्रकाश डाला है, और ध्वनि के भेदों में उनकी एक दोहा है। इस दोहे को हम लोग देख लेते हैं। प्रतिशब्दाकृत लब्ध क्रम व्यंग सूत्रिविध बखान शब्द अर्थ जुक शक्ति भव इति ध्वनि भेद सुजान। यानी ध्वनि के भेदों पर इन्होंने विस्तार से चर्चा की है, और जिस कविता में ध्वनि पाया जाता है उसे इन्होंने क्या किया है, उत्तम काव्य माना है। इनकी दृष्टि में ऐसा काव्य जिसमें ध्वनि होता है वही उत्तम काव्य होता है। अगला नाम है आचार्य भिखारी दास। भिखारी दास भी रीतिकाल के आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य निर्णय, और काव्य निर्णय ग्रंथ में ही इन्होंने ध्वनि का सांगोपांग विवेचन किया है। उन्होंने आचार्य मम्मट द्वारा दिए गए ध्वनि भेदों को आधार बनाकर अपने भेद गिनवाए हैं। यानी भिखारी दास का जो काव्य निर्णय है इसमें ध्वनि के जिस स्वरूप का वर्णन है वह मम्मट के ग्रंथ के जो वर्णन दिया गया है उसी वर्णन को आधार मान करके किया गया है। ध्वनि की परिभाषा देते हुए भिखारी दास कहते हैं कि वाच्य अर्थ ते व्यंग में चमत्कार अधिकार अधुनिता ही को कहत हैं उत्तम काव्य विचार। यानी ऐसी कविता जिसमें वाच्य अर्थ के जगह व्यंग और चमत्कार की अधिकता हो, वाच्य अर्थ की जगह वाच्यार्थ की जगह व्यंग और चमत्कार की अधिकता हो, उसी को उत्तम काव्य कहा जाता है और उसी को ध्वनि कहा जाता है। ऐसा मानना है आचार्य भिखारी दास का। अगला नाम है प्रताप शाही। प्रताप शाही की रचना का नाम है काव्य विलास।
और इस रचना में 118 छंदों में इन्होंने ध्वनि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रताप शाही ने अपनी रचना काव्य विलास में 118 छंद में इन्होंने ध्वनि का विस्तृत विवेचन किया है और ध्वनि को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि वाच्य अपेक्षा अर्थ को व्यंग चमत्कृत होय, शब्द अर्थ में प्रकट जो धुनि कहियत है सोई। यानी वाच्य की अपेक्षा अर्थ में अगर व्यंग आ जाता है और चमत्कार आ जाता है तो क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। यानी जहां वाच्यार्थ गौण हो जाएगा, व्यंगार्थ और चमत्कार की प्रधानता हो जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। और ध्वनि से संबंधित काव्य जो होगा वही उत्तम काव्य होगा, ऐसा इनका मानना है। अभी तक दोस्तों जो हम अध्ययन कर रहे थे वो सभी ध्वनि के समर्थक आचार्य थे, यानी ध्वनि का समर्थन करते थे। लेकिन कुछ आचार्य ऐसे हैं जो ध्वनि का समर्थन न करके ध्वनि का विरोध करते हैं। यहाँ पर केवल उनका नाम आपको याद रखना है, हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, केवल नाम याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के विरोधी आचार्य हैं? तो मुकुल भट्ट हैं, भट्टनायक हैं, कुंतक हैं और धनंजय हैं। ये सभी के सभी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, यानी ध्वनि का विरोध करते हैं। आगे बढ़ते हैं और ध्वनि के भेद को देख लेते हैं कि ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला नाम है आचार्य आनंदवर्धन का, और आनंदवर्धन ने ध्वनि के कुल 3 भेद किए हैं, लेकिन मम्मट ने अपने ग्रंथ में ध्वनि के कुल 51 भेद किए हैं। लेकिन प्रमुख रूप से 3 भेद ही मुख्यतः स्वीकार किया जाता है, और यहाँ हम आनंदवर्धन के द्वारा जो 3 भेद दिए गए हैं उन्हीं भेदों की चर्चा हम करेंगे। पहला है ध्वनि वस्तु ध्वनि। ध्वनि का पहला प्रकार है वस्तु ध्वनि, जहां एक वस्तु का मतलब होता है दोस्तों बात, जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु की व्यंजना की जाती है वहां वस्तु ध्वनि होती है। यानी एक बात से दूसरी बात की व्यंजना कर दी जाए, हम एक बात कह दे रहे हैं और दूसरी बात समझ लिया जाए तो वहां पर वस्तु ध्वनि होती है। दूसरा है अलंकार ध्वनि, जहां व्यंगार्थ यानी सांकेतिक अर्थ जो प्रतीयमान अर्थ है वहां उसकी अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होती है, तो वहां अलंकार ध्वनि होती है। यानी जब व्यंगार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के द्वारा होगी तो वहां पर अलंकार ध्वनि कहा जाएगा। अगला है रस ध्वनि। सबसे महत्वपूर्ण है रस ध्वनि। यहाँ व्यंगार्थ की जो अभिव्यक्ति होती है वो विभावादि भावों के संयोग यानी रस पर निर्भर करता है। व्यंगार्थ जो होता है, व्यंगार्थ का मतलब ही होता है दोस्तों ध्वनि। व्यंगार्थ ही क्या है? ध्वनि है। तो यहाँ पर ध्वनि किस पर निर्भर करता है? रस पर निर्भर करता है। जब ध्वनि रस पर निर्भर करता है तो उसे रस ध्वनि कहते हैं। रस ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि रस ध्वनि में जो व्यंगार्थ होता है उसे आसानी से लक्षित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि कहते हैं। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि का आत्मा माना है। यानी ध्वनि तो काव्य की आत्मा इन्होंने माना है, लेकिन उसमें भी रस ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। यानी ध्वनि के प्रकारों में जो रस ध्वनि है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ध्वनि सिद्धांत क्या है, विभिन्न आचार्यों के दृष्टि में ध्वनि का स्वरूप क्या रहा है और ध्वनि के भेद कौन कौन से हैं। आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।